नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह नया साल 2024 आप सबके लिए बहुत सारे सफलताएं लाए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बांग्लादेश का एडमिशन प्रोसीजर। बांग्लादेश ने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट की है, रजिस्ट्रेशन आज से ओपन हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बांग्लादेश के बारे में सारी चीजें बताऊंगा कि बांग्लादेश में क्या है एडमिशन प्रोसेस, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ एडमिशन के लिए, क्या फीस है और क्यों बांग्लादेश एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर कंट्री के एडमिशन प्रोसेस और मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल जानकारी यहाँ मिलती है। बांग्लादेश में 37 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जहां सार्क कंट्री के लिए डिफरेंट कंट्री को अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स अलॉट किए गए हैं। भारत के लिए 22 सीटें हैं। तो अगर आप बांग्लादेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सार्क कोटा के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो वहां आपके लिए 22 सीटें हैं। ऑब्वियसली एडमिशन प्रोसेस कॉम्पिटिटिव है और अगर आपके 12th में हाई स्कोर है तभी आपकी संभावनाएं सार्क कोटा में जाने की है। इसके अलावा बांग्लादेश में 67 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिसके लिए एडमिशन प्रोसेस अब शुरू हुआ है। इनमें से 4 कॉलेज जहां बाहर के बच्चों के लिए कोई सीट नहीं है। तो अगर आप भारत से हैं तो आपके लिए 63 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शन हैं। बांग्लादेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी बहुत बड़ी संख्या में सीट्स नहीं होती है। 50 सीटों से 150 सीटों के बीच में ही सारे कॉलेजेस में इंटेक है। तो एक बहुत बड़ा इंटेक यहाँ नहीं है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा कोटा नहीं है। तो भारत से रफली 1500 से 1800 बच्चे बांग्लादेश में एडमिशन लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, जो मिनिमम जीपीए रिक्वायर्ड है वो 8.0 है। और जब जीपीए की बात हो रही है तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्कोर से है। और जो जीपीए कैलकुलेशन है उसमें मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स को ही आप रख सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। इसी तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो मिनिमम जीपीए रिक्वायर्ड है वो 7.0 है। और बायोलॉजी के लिए जो मिनिमम जीपीए रिक्वायर्ड है वो है 3.5 आउट ऑफ 5। तो रफली अगर आपका स्कोर 70% के आसपास है तो आप बांग्लादेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा भी जो एकेडमिक क्राइटेरिया है वो ये है कि क्लास 10th आपका 2020 से पहले नहीं होना चाहिए। मतलब आप क्लास 10th 2020 या 2021 में पास होने चाहिए। साथ ही क्लास 12th आपका 2022 या 2023 में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपने क्लास 10th 2020 में किया है और क्लास 12 2023 में किया है, 1 साल का आपने बीच में गैप लिया है, तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो आंसर है आप एलिजिबल नहीं हैं। मतलब आपका 10th और 12th के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने क्लास 10th 2020 में पास किया है तो क्लास 12th आपको 2022 में पास होना चाहिए। और अगर आपने क्लास 10th 2021 में किया है तो आपका क्लास 12th 2023 में पास होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना चाहिए। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो बांग्लादेश का एप्लीकेशन विंडो अब खुल चुका है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करनी है। बांग्लादेश में एप्लीकेशन करने के लिए हमने स्क्रीन पे जो दिखाया है उस वेबसाइट से ही जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोग्राफ, क्लास 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट अटेस्टेड होने चाहिए। ये अटेस्टेशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से करना होता है। अगर आपको इसमें हमारी मदद चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। इसके अलावा आपको 100 USD की फीस टेलीग्राफिक ट्रांसफर के थ्रू पे करनी होती है और उसका स्लिप अटैच करना होता है। तो अगर आपके पास ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बांग्लादेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बांग्लादेश के इन कॉलेजेस में सिलेक्शन करना है कि इस आउट ऑफ 63 मेडिकल कॉलेजेस कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है और आप उनकी फीस को अफोर्ड कर सकते हैं।
वो रेंज करता है, तो जो बांग्लादेश में जो फीस है वो रेंज करता है 30,000 यूएसडी से 50,000 यूएसडी में। बांग्लादेश में जो फर्स्ट ईयर की फीस होती है वो नेपाल की तरह थोड़ी ज्यादा होती है, तो आपको लगभग 10,000 से 15,000 यूएसडी फर्स्ट ईयर में देना होता है। बुकिंग अमाउंट है वो 2,000 यूएसडी से लेकर 5,000 यूएसडी के बीच में होता है। तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी सिलेक्शन करें, कौन सा कॉलेज आपको ज्यादा सूटेबल लग रहा है, कौन सा कॉलेज कब का एस्टैब्लिश्ड है, वो भी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। आने जाने का कन्वीनियंस आप इंडिया के जिस पार्ट में हैं वहां से आप देखें। बांग्लादेश में ढाका और चिटगांव ये दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ढाका की कनेक्टिविटी भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के साथ डायरेक्ट फ्लाइट से है, कलकत्ते से बाई ट्रेन भी है। इसके अलावा भी बांग्लादेश बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, इन सब स्टेट से भी बांग्लादेश की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। तो आप बांग्लादेश की कनेक्टिविटी अपने लोकेशन के हिसाब से समझिए और कॉलेज का सिलेक्शन, अगर आपको इसमें हमारी मदद चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि कौन सा कॉलेज आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। बांग्लादेश में जो पढ़ाई का सिस्टम है वो काफी बेहतर है, क्योंकि वहां लिमिटेड इनटेक है और हर मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल है। जो डिजीज पैटर्न है वो सिमिलर है। जो वहां का लैंग्वेज वो आसाम के बच्चों के लिए, वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए और त्रिपुरा के बच्चों के लिए काफी कन्वीनियंट है। और बांग्लादेश में हिंदी भी काफी ज्यादा बोली जाती है, तो आपको बांग्लादेश में लैंग्वेज का बहुत लिमिटेड चैलेंज आएगा और बांग्लादेश में आप कन्वीनियंटली पढ़ाई कर सकते हैं। बांग्लादेश का वीजा प्रोसेस भी काफी आसान है, तो आपको बांग्लादेश के वीजा में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बांग्लादेश का एकेडमिक्स काफी कंट्रीज से बहुत बेहतर होने के कारण यहाँ का FMGE पासिंग परसेंटेज भी काफी हाई है। ये सब रीजन बांग्लादेश को एक फेवरेबल कंट्री बनाता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। बांग्लादेश के हर एक कॉलेज का कंप्लीट डिटेल वीडियो भी आपको इस चैनल पे कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा। आप हमारी टीम के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। बांग्लादेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं, और अगर हॉस्टल है तो क्या वहां हॉस्टल में फैसिलिटी अच्छी है। नंबर 2, ये भी देखना जरूरी है कि वहां का हॉस्पिटल कैसा है, आपको वहां रिक्वायर्ड क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा या नहीं। बांग्लादेश में वैसे हर मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल है और क्लिनिकल एक्सपोजर इतना बड़ा इशू नहीं है, पर फिर भी आपको यह समझना जरूरी है कि जिस मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहां की क्लिनिकल फैसिलिटी कैसी है, क्योंकि आप उस कॉलेज में 5 साल पढ़ने वाले हैं, तो वो कॉलेज में क्या आप कंफर्टेबल हैं अगले 5 साल में पढ़ाई के लिए। आपको आने जाने का कंफर्ट भी देखना है। ये सारी चीजों के बाद आपको सबसे बड़ा चीज आपको अपना बजट देखना है। तो आपको अपने बजट के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए सबसे अच्छा है, इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपके कॉलेज सिलेक्शन में। बॉडमास कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंटली आपकी मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि बॉडमास आपके लिए एडमिशन का गाइडेंस दे, तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल फॉर्म भरें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस चैनल पे आपको सारे ही बांग्लादेश के अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस का कंप्लीट वीडियो भी देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब YouTube चैनल Podmas मेडिकल Podmas Education, your dream, our mission. We are Team Podmas.